में एंटरप्रेन्योरशिप की लहर लाने वाला शो शार्क टैंक इंडिया से हम सब परिचित है। शार्क टैंक इंडिया की वजह से घर घर में एंटरप्रेन्योर की बातें होने लगी। सभी शार्क्स में हम सबके फेवरेट शार्क अश्नीर ग्रोवर, जिसका बात करने का तरीका बिल्कुल अलग ही अंदाज, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। जैसे शो आगे बढ़ता गया, अश्नीर ग्रोवर और भी ज्यादा पॉपुलर होते गए। इनके कई सारे वीडियो क्लिप्स वायरल हुए, जिससे और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। अश्नीर ग्रोवर, जो कि भारत पे के फॉर्मर को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे, पहले वो कोटक बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकर और ग्रोफर्स कंपनी में CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे। अश्नीर ने IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद IIM अहमदाबाद से MBA का कोर्स किया। आज के बुक समरी दोगलापन, द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप, जिसके ऑथर अश्नीर ग्रोवर है। ये बुक अश्नीर का ही एक बायोग्राफी है, जिसके अंदर वो बहुत सारी चीजें के बारे में बताते हैं। अश्नीर कहते हैं कि ये बुक दोगलापन कोई एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। अश्नीर के अनुसार सेल्फ हेल्प बुक खुद एक धंधा है, जिसका वो पार्ट नहीं बनना चाहते। इस बुक से कई सारे लाइफ लेसन और बिजनेस लेसन सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जॉब कैन नॉट मेक यू रिच। यही रियलिटी है कि जॉब आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती। जॉब सिर्फ आपको एक स्टेबल इनकम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अश्नीर अपने बुक में बताते हैं कि उन्होंने 9 साल तक जॉब किए थे। इसमें कई सारे जॉब करी, जैसे कोटक में इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, ग्रोफर्स में CFO थे और हेड थे PC ज्वेलर्स में। अश्नीर कहते हैं कि अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो वो आप कभी भी जॉब करके अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, आपका विजन बहुत बड़ा है, आप इस जॉब से तो कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। और यदि आप सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहते हैं तो फिर जॉब आपके लिए अच्छा हो सकता है। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपको अपने बिजनेस को ग्रोथ की ओर ध्यान देना चाहिए, जितना हो सके आपको अपने बिजनेस को स्केल करके बड़े लेवल पर ले जाए। बट ये समझना जरूरी है कि आप जो जॉब कर रहे हो उस जॉब से आप खुश नहीं हो। जबरदस्ती आपको जॉब नहीं करनी है तो आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अश्नीर इस बुक में बताते हैं कि यदि आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं तो आपको पैसे सेव करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा या इन्वेस्टर फंडिंग है तो आप अपने यूनिक बिजनेस आइडिया को स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2, स्पेंड टाइम विद रिच पीपल। अश्नीर ने इस बुक में इंडियन पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को अमीर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मना करते हैं। अगर अमीर बच्चा के साथ दोस्ती करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, बदमाश बन जाओगे। उन लोगों से फ्रेंडशिप ठीक नहीं है। यहाँ पर अश्नीर कहते हैं कि अपने बच्चों को मत रोको दूसरे अमीर बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने से। जो व्यक्ति आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है वो व्यक्ति आपसे ज़्यादा अमीर भी है। उनके लाइफस्टाइल को देख के आपके बच्चे के अंदर में भी हंगर आ जाए कि मुझे भी जीवन में कुछ बड़ा करना है। वह बच्चा उनके साथ रहने से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत कुछ सीख जाएगा। एक अमीर बच्चे के साथ समय बिताने से फाइनेंशियल नॉलेज मिल सकता है। उनके अनुभवों के साथ साथ जीवन और दुनिया के बारे में जानने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अमीर बच्चों के साथ रहने से नई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा और इंडिविजुअली डेवलप होने का मौका मिलेगा। नंबर 3, बी हंग्री ऑफ सक्सेस। अश्नीर ग्रोवर इस बुक में कहते हैं कि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके अंदर वो हंगर की जरूरत है, वो भूख की जरूरत है। अगर आप में भूख नहीं है तो आप ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। सफलता का भूख होने का मीनिंग है कि अपने गोल्स और डिजायर को अचीव करने का दृढ़ संकल्प। सक्सेस के हंगर के लिए क्लियर गोल सेटिंग करना, इसे अचीव करने के लिए प्लान बनाना और आगे बढ़ने के लिए लगातार एक्शन लेना। इस तरह का माइंडसेट होने से पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ हो सकता है और अपने पूरे पोटेंशियल हासिल करने में सहायता मिल सकता है। इस बुक में अश्नीर बताते हैं कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे। एक बार अश्नीर अपने अंकल से मिलने के लिए कनाडा गए थे। वहाँ पे बिल्कुल ही अलग व्यू था इंडिया से। अश्नीर का दिमाग खुल गया। उनको पता चल गया कि दुनिया बहुत बड़ी है और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसे एक्सप्लोर करना बाकी है। कनाडा के बाद उन्होंने अपनी फैमिली के वैकेशन के लिए यूके और US भी गए। इन्हीं सभी एक्सप्लोरेशन के वजह से जो एक्सपीरियंस गेन हुआ, उसके बाद उन्होंने
डिसाइड किया कि मुझे भी जीवन में कुछ बड़ा करना है। असनीर के अनुसार वो हंगर कनाडा वेकेशन की वजह से आए थे। डोंट बी वन मैन आर्मी। असनीर अपने बुक में बताते हैं कि बिजनेस में कभी सारे काम को खुद नहीं करना चाहिए। वन मैन आर्मी सारे काम खुद ही करना चाहता है। वो सारी चीजों को हैंडल करना चाहता है, चाहे वो बिजनेस में, चाहे वो खरीदना चाहे बेचना हो, फाइनेंस मैनेज करना हो या स्टोर को साफ करना हो, चाहे कस्टमर सर्व करना हो। इस तरह का बिजनेस ओनर सारे काम का प्रेशर के कारण थका हुआ महसूस करता है। वो सारी जिम्मेदारियों को अपने दम पर बैलेंस करने का प्रयास करता है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, सारे कार्य को संभालने में कठिनाई होने लगता है। इन सारे चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए अपने कार्यों की जिम्मेदारियों को टीम में बांट सकते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए कोडर को हायर करना, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए सीएफओ को हायर करना, अकाउंटिंग के लिए अकाउंटेंट को हायर करना। टीम के साथ काम करने से उन क्षेत्रों में फोकस कर सकते हैं जहां सबसे अधिक आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं और यह इंश्योर कर सकते हैं कि सब कुछ अधिक इफिशिएंसी से किया जाए और वे दूसरे और स्किल्स, नॉलेज, न्यू अपॉर्चुनिटीज की ओर ध्यान दे सकता है। अस्टील कहते हैं कि टीम के साथ काम करने से अकेले की तुलना में टीम के साथ ज्यादा सफलता प्राप्त हो सकता है। नंबर 5, पुट फैमिली फर्स्ट। अस्टील कहते हैं कि आपको अपने फैमिली को साथ में लेकर चलना चाहिए। बिजनेस में कुछ भी गड़बड़ होता है तो सबसे पहले फैमिली ही सपोर्ट करेगा। अस्टील यह सब अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके फ्रेंड्स हेल्प नहीं करेगा, आपके इन्वेस्टर साथ नहीं देंगे, मगर आपके साथ हमेशा आपका फैमिली साथ खड़ा रहेगा। भारत पे के टाइम में भी अस्टील की वाइफ माधुरी एचआर और बाकी टीम बनाने में भारत पे की हेल्प कर रही थी। अगर आपकी फैमिली मेंबर कैपेबल है तो उन्हें हाई पोस्ट में भी अपॉइंट कर लेना चाहिए, क्योंकि मुश्किल टाइम में 10 साल पुराना दोस्त भी काम नहीं आएंगे, लेकिन फैमिली वाले कम पैसों में भी हमारे लिए काम करेंगे। अस्टील कहते हैं कि कई सारे बड़े बिजनेसेस हैं जो काफी सक्सेसफुल हैं, महिंद्रा, जोधा, रिलायंस जैसे बिजनेसेस। नंबर 6, कस्टमर आर योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अस्टील कहते हैं कि यदि आप सभी को खुश करना चाहोगे तो किसी को भी नहीं कर पाओगे। यदि आप कस्टमर को खुश कर दोगे तो सभी इन्वेस्टर खुश हो जाएंगे। अपने किसी भी एक्सपेक्टेशन से पहले आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी कस्टमर को लेकर होना चाहिए। आपका कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपका प्रॉफिट भी काफी ज्यादा होगा। बिजनेस में आपका प्रॉफिट होने से इन्वेस्टर अपना हिस्सा लेने को तैयार रहेंगे। किसी भी बिजनेस की सफलता के लिए कस्टमर को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना आवश्यक है। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। नंबर 7, एग्जीक्यूट आइडियाज। अस्टील कहते हैं कि आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है। आज के समय में आइडिया किलो के भाव में मिल जाएगा। आइडिया से कुछ नहीं होता है। आपके पास आइडिया है और आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ही कुछ बड़ा होगा। यदि आपको कुछ बड़ा करना है तो आप अपना आइडिया को एग्जीक्यूट करें। सारा खेल एग्जीक्यूशन का ही।